हेलो फ्रेंड्स, आई एम दुर्गा। वेलकम टू स्टडी क्रीडा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टैक्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने आ रही हूँ। जैसे कि टैक्स क्या है। टैक्स आपको एक कंपलसरी एक समझो कि एक कंपलसरी लगाया जाता है चार्जेस गवर्नमेंट के द्वारा। वो गवर्नमेंट कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आपका जो टैक्स है ये दो तरीके से आता है। एक इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स जिसके अंदर आप जीएसटी लेते हो, कस्टम ड्यूटी लेते हो, सेल टैक्स वगैरह सब इंक्लूडेड होता है। ठीक है, बेसिकली हमारा फोकस आज डायरेक्ट टैक्स के अंदर रहेगा और उसके भी बेसिक कंसेप्ट पे रहेगा। सबसे पहले मैं आपको टैक्स का एक डेफिनेशन बता रही हूँ। टैक्स क्या है? टैक्स इज अ पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री विदाउट क्विड प्रो क्यू, दैट इज नथिंग इन रिटर्न। फ्रेंड्स, हो सकता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आप थोड़ा देख लेना, कुछ लैटिन वर्ड्स हैं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप समझ तो रही होगी कि टैक्स क्या है। मैंने पहले जैसे बताया था आपको कि ये कंपलसरी चार्ज है जो कि गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली लेती है आपके इनकम पे, आप जो कमाते हो। ठीक है, हमारे ये गवर्नमेंट को कहाँ से पावर मिली है? तो ये पावर गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 के अंदर से मिली है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि आप जान रहे हो कि डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स कौन देता है? इंडिविजुअल पर्सन देता है। ठीक है, और किस पे देता है? अपने इनकम पे देता है, कलेक्टेड फ्रॉम एसएससी डायरेक्टली। और इसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, टैक्स का बर्डन। और क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि आप डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता रही हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। कब लगता है? ऑन परचेज एंड सेल्स पे लगता है। कौन कलेक्ट करता है? कलेक्टेड बाय द डीलर्स एंड रेमिटेड टू द गवर्नमेंट। और इसका टैक्स आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, सॉरी, इसका टैक्स आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब फिर उसके बाद मैं बता रही हूँ कि टैक्स जो है ये हर कोई भी चीज़ अब गवर्नमेंट्स के थ्रू ये बनाई गई है, तो ये किसी के मिनिस्ट्री के अंदर आती होगी। तो टैक्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, और इनको दो बोर्ड्स के अंदर गवर्न किया जाता है, जैसे सीबीडीटी और सीबीईसी। अब कुछ डेफिनेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं मैच द फॉलोइंग की तरह। जैसे कि पर्सन, पर्सन का आप पहले मैं आपको इसका सेक्शन बता देती हूँ। सेक्शन 231, अगर आप चाहो तो इसे लिख भी लो। ठीक है, और जैसे कि पर्सन में देखो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पर्सन में इंक्लूड होती हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान देना है कि कौन सा सेक्शन क्या बोल रहा है। अगर थोड़े बहुत भी सेक्शन याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा मैच द फॉलोइंग का, अगर क्वेश्चन आया तो। फिर इनकम, इनकम है आपका सेक्शन 224। हाँ फ्रेंड्स, ये जो मैं आपकी टैक्सेस की क्लास दे रही हूँ, ये बेसिकली मैं यूजीसी नेट के लिए दे रही हूँ। तो इसमें डिटेल्स मैं नहीं दे रही हूँ, जितना पूछा जाता है अकॉर्डिंगली जो मेरा स्टडी है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। बहुत डिटेल नहीं है ये। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको सेक्शन बताया, क्या इनकम का सेक्शन 2, सेक्शन 24 है। तो इसके अंदर क्या है कि जो पहले आप मैंने बताया कि इस पे क्या होता है, टैक्स देना पड़ता है पर्सन को। तो जो भी इंडिविजुअल है, पर्सन है, जो मैंने पहले डिस्कस किया, जो सेक्शन के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर, वही सारे पर्सन इन सब से रिलेटेड टैक्सेस देते हैं। उनके इनसे इनकम डिराइव होती है, जैसे हाउस है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी से है, पीजीबीपी से है, कैपिटल गेन से है, या अदर सोर्सेज से है। और जैसे मैं आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस बता दे रही हूँ कि एसएससी कौन होता है, कौन आप टैक्स देता है। तो एसएससी वो पर्सन होता है जो आपको जिसको टैक्स देना होता है। और इसके लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। फिर असेसमेंट ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें कि आपका टैक्स एसेस किया जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हो जो करंट ईयर चल रहा होता है वो होता है असेसमेंट ईयर, और प्रीवियस ईयर जिस पे कि आपका टैक्स लगता है। तो आपका असेसमेंट ईयर का सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 है, और प्रीवियस ईयर का सेक्शन 3 है। ठीक है, तो आपको मैंने इतनी चीज़ें बताई, और आगे अब हम देखते हैं क्या बताना है।
अब मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि एक टेक्स्ट का स्ट्रक्चर होता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुनना। पहले तो एज के बेसिस पे हम इसको पहले सेग्रीगेट करते हैं कि आपकी अगर एज है 60 से नीचे है तो आप आ जाते हो 60 से नीचे का एज है तो आपका मैं स्लैब रेट बता रही हूँ। जैसे कि अगर आप 2,50,000 तक कमा रहे हो तो नील है, 2,50,000 से 5 लाख तक कमा रहे हो तो 5% आपका रेट बैठता है, और 5 लाख से 10 लाख के अंदर कमा रहे हो तो 20% को आपका रेट पड़ता है, और 10 लाख से अबव कर है तो आपका 30% का हिसाब से रेट लग जाता है। फिर 60 अबव जो आपके आ जाते हैं वो आ जाते हैं सीनियर सिटीजन के एज ग्रुप में। तो उनका एज देख लो, आप समझ लो कि 3 लाख से उनका स्टार्ट होता है। पहले का 2,50,000 से था, इसका 3 लाख से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 3 लाख पे नील रहेगा, 3 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 से 10 पे 20 और 10 से अबव पे 30%। अब हम सुपर सीनियर सिटीजन पे आते हैं जो कि 80 अबव पे होते हैं। तो सबसे पहले क्या, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन पे 2,50,000 3 लाख वाला नहीं होता, डायरेक्ट हम 5 लाख पे जाते हैं और 5 लाख पे इनका नील ही रहता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 5 लाख से 10 लाख पे ही 20% देना होगा इनको, और 10 लाख से अबव पे 30%। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट रेट्स बता दे रही हूँ। जैसे कि एक रिबेट का है। रिबेट क्या होता है? रिबेट सबसे पहले आप पहले समझ लो रिबेट क्या होता है। जब इंडिविजुअल अब टैक्स भर रहा है तो टैक्स किस पे देगा? अपने टोटल इनकम पे देगा। लेकिन उसकी जब टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है कि अगर आपकी 5 लाख से कम अगर टैक्स बैठ रही है तो 12,500 तक आपको हम रिबेट देंगे। मतलब आपको इतने रुपए पे टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख पर आप 12,500 का आपको गवर्नमेंट रिबेट देगी। ठीक है, मैं आपके इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी करा दूंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले, ये हो गया रिबेट के बारे में। अब फिर मैं आपको सरचार्ज के बारे में बताती हूँ। वैसे तो इंडिविजुअल पे 10% का सरचार्ज लगता है अगर उसकी इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के रेंज में आती है तो। ठीक है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको और भी चीज़ें बता रही हूँ कि हायर एजुकेशन सेस लगता है, वो 4% ऑफ इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, देखो आप, मैं यहाँ पे आपको रेट्स वगैरह बता दे रही हूँ कि 10% ऑफ इनकम टैक्स कब 50 लाख से आपका 1 करोड़ है तो, और 15% ऑफ इनकम टैक्स पे लगेगा जब 1 करोड़ से लेके आपकी 2 करोड़ तक टोटल इनकम है। ठीक है, और 25% ऑन इनकम टैक्स 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक, और 37% सॉरी 37% आपका लगता है इनकम टैक्स पे जब आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप देख लो। ये एडवांस टैक्स के अंदर ये सारे डेट्स कभी कभी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो एडवांस टैक्सेस तो आपको पता ही है किस पे दिया जाता है। तो इसके कुछ डेट्स है, जैसे देख लो कि आपको एक शॉर्टकट बता दे रही हूँ, JSDM, ये याद रख लेना। JSDM है तो ये याद रहेगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि 15 तारीख को, ठीक है, सबका डेट 15 है, ये रख लो। जून का 15, सितंबर का 15, दिसंबर का 15 और मार्च का 15। अब 15 जून में आपको कितना देना है? 15% ऑफ एडवांस टैक्स, फिर 45%, फिर 75%, फिर 100% ऑफ एडवांस टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और मैं आगे के वीडियोस में कोशिश करूँगी आपको और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन बता सकूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको लाइक आप चाहो तो कर देना, प्लस सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर कुछ भी आपको इससे कोई दिक्कत हो या कहीं आपको लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ज़रूर बताना फ्रेंड्स, मैं ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।